नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे सीजीएसआई भर्ती परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ पोर्शन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और ये हमारी श्रृंखला होने वाली है सेकेंड। यदि आपने पहला वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाइए, जेनजी स्टडी पॉइंट पे, और पहला वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो रामगढ़ की पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि रामगढ़ पहाड़ी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो क्या बोल रहा है कि यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो आपको बताना है कि क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। जी हाँ, यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। सीताबेंगरा यहाँ की प्रसिद्ध गुफा है। जी हाँ, रामगढ़ की पहाड़ी में सीताबेंगरा की प्रसिद्ध गुफा है। और जोगीमारा गुफा भी यहीं स्थित है। जी हाँ, यहीं भी स्थित है। मतलब हमारा तीनों ऑप्शन क्या हो जाता है, सही। इस लिहाज से जो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखना, सीता बेंगरा की जो गुफा है ना, इस सीता बेंगरा की गुफा में विश्व की कैसी नाट्यशाला, प्राचीनतम नाट्यशाला क्या है, स्थित है। कहाँ है? सीता बेंगरा की गुफा में, जहां पर भरत मुनि ने क्या किया था जी, नाट्य शास्त्र की रचना की थी, है ना। और जोगीमारा की गुफा में याद रखना, जो नृत्य करने वाले थे देवदत्त और शुतनुका, है ना, उनका निवास स्थल कौन सा है, जोगीमारा की गुफा। इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची में दिए गए नदी को सूची सेकंड में क्या करना है, आपको सम्मिलित करना है। मतलब जहां एक तरफ दिया है नदी और एक तरफ दिया है उद्गम स्थल। तो देखिए क्या दिया, पहला मांड नदी का उद्गम स्थल बताना है आपको। और मांड नदी का उद्गम स्थल कौन है, मैनपाट, मतलब ये चौथा आ जाएगा, है ना। फिर दिया बनास नदी। बनास नदी कहाँ से निकलती है, देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी के एक मांझटोला पहाड़ी है, छोटा सा स्थल हो। तो यहाँ दिया है देवगढ़, तो हमको देवगढ़ लेना है। तो देवगढ़ की पहाड़ी। जोक नदी कहाँ से निकलती है जी, ये सोनबेरा पठार से निकलती है। कहाँ से, सोनबेरा पठार। और केलो नदी लुड़ेक की पहाड़ी से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 3 2 1। 4 3 2 1 कौन सा है भैया, 4 3 2 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण वाला है भैया क्वेश्चन। कथन क्या कहा गया है कि महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। कहा जाता है, ये सही है। कथन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। कारण क्या पूछ रहा है, पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। कथन है कि जो महानदी है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। और जीवन रेखा क्यों है बोल रहा है, क्योंकि ये एकमात्र नदी है इसलिए जीवन रेखा है, ऐसा नहीं है, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में एकमात्र ही नदी, केवल महानदी बस नहीं, बहुत सारी नदियां है। मतलब ऑप्शन ए तो सही है, हमारी जीवन रेखा तो है महानदी, लेकिन ये एकमात्र नदी नहीं है और बहुत सारे नदियां है। मतलब कथन सही हो जाएगा और कारण हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही है, कथन सही है और कारण गलत है, मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। मतलब आपको बताना है कि किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेश में बांटते हैं यार। एक हिमालय पर्वत, एक उत्तर का विशाल मैदान, और एक प्रायद्वीप पठार, और एक तटीय मैदान एवं द्वीपीय क्षेत्र। तो हमारा छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आता है जी, है ना, प्रायद्वीप उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। या इसी को प्रायद्वीपीय उच्च भूमि को क्या लिख देंगे, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। तो भारत के जो है उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, किससे होती है, सॉरी ये भारत का क्वेश्चन आ गया, तो किससे, ये छत्तीसगढ़ भी बोल सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में या भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल से किससे वर्षा होती है, तो याद रखना पश्चिमी विक्षोभ से होती है वर्षा। याद किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। इसी को बोल देते हैं पश्चिमी विक्षोभ को कई बार पश्चिमी गर्त से होती है। किससे होती है, पश्चिमी गर्त। यदि पश्चिमी गर्त दे या पश्चिमी विक्षोभ दे, तब वो वर्षा किस काल में कर रहा है, शीतकाल में वर्षा कर रहा है। और भारत में नॉर्मल वर्षा कब होती है, मानसून से होती है। किससे होती है, मानसून से होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, हमको ये बताना है। ऑप्शन ए क्या है, यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो क्या चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। हमको पता है कि चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी किसका हिस्सा है जी, कैमूर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। किसका, कैमूर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और ये कैमूर पर्वत किसका हिस्सा है,
विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। मतलब ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर बोला है कि इनका विस्तार एमसीबी व कोरिया जिला में, मतलब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया जिला में। तो जी हाँ, ये भी सही हो जाएगा कि चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, मनेन्द्रगढ़ और कोरिया जिला में फैला हुआ है। फिर क्या बोला गया है कि 1225 मीटर ऊंचाई के साथ देवगढ़ इनकी सबसे ऊंची चोटी है। इनकी सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ तो है, लेकिन इनकी ऊंचाई कितनी नहीं है, 1225 मीटर नहीं है, तो कितना है जी, 1033 मीटर। कितना, और अभी संशोधित रूप में कितना, 1076 मीटर। क्लियर, बढ़े फिर आगे। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए और 2 सही हो जाएगा। तो 1 और 2 कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महानदी के उत्तरी भाग में, कौन सी भाग में, उत्तरी भाग से मिलने वाली नदियों का क्रम कैसे जमाना है, पूर्व से पश्चिम की ओर जमाना है। मतलब यदि ये महानदी है ऐसे, तो ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो सबसे पहले पूर्व में कौन सी नदी है और पश्चिम में कौन सी नदी है बताना। एक दी है केलो, बोरई, मांड और हसदेव, इतना 4 नदियां दी है। तो आपको पता होगा कि ये रायगढ़ में कौन आता है, केलो आता है। रायगढ़ और शक्ति के बीच बाउंड्री कौन बनाता है, मांड बनाता है। फिर कौन आता है, बोरई आता है। और कोरबा और जांजगीर चांपा को क्रॉस करते हुए कौन आता है, हसदेव आता है। तो पूर्व से पश्चिम जमाना है बोल रहा है, तो कौन आएगा, केलो, मांड, बोरई, हसदेव। केलो, मांड, बोरई, हसदेव, केलो, मांड, बोरई, हसदेव। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश छोटा नागपुर पठार का कौन सा भाग है। आपको पता होगा कि जो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है भौतिक रूप से किसका पाठ प्रदेश है, किसका हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। तो इस छोटा नागपुर के पठार का कौन सा भाग है ये जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ है जी, झारखंड में है। कहाँ है, झारखंड में। और झारखंड हमारे राज्य की किस दिशा में, पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। तो हमारे छत्तीसगढ़ जो है उसके किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। मतलब छोटा नागपुर के पठार का कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ये पश्चिमी भाग हो जाएगा, है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है। आपको बताना है कि हमारे राज्य में जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। तो वर्षा तो होती है, तो कब होती है, हमारे भारत में है ना, ये केरला है, ये मालाबार तट में टकराता है कब, 1 जून को टकराता है, 1 जून को टकराएगा, 1 जून को वर्षा करेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में कब पहुंचता है ये बताना है। तो छत्तीसगढ़ में कब पहुंचेगा, 10 जून से 15 जून के मध्य हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है वो पहुंच जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि मैकल पर्वत श्रेणी के संदर्भ में सही कथनों का क्या करना है, चयन करना है। किसके संदर्भ में, मैकल पर्वत श्रेणी के संदर्भ में। तो देखिए पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है कि इसका पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश बनाता है। जी हाँ, इसका पूर्वी भाग क्या बनाता है, वृष्टि छाया प्रदेश बनाता है। यदि ये हमारा छत्तीसगढ़ है जी, ऐसा छत्तीसगढ़ मान के चलते हैं और ये मैकल श्रेणी मान के चलते हैं, है ना। तो ये मैकल श्रेणी का पूर्व भाग हुआ और ये मैकल श्रेणी का पश्चिम भाग हुआ, है ना। तो मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग के कारण ये कवर्धा वाले रीजन में क्या नहीं हो पाता, ढंग से बारिश नहीं हो पाती, वर्षा नहीं हो पाती। इसलिए जहां वर्षा नहीं हो पाती, बारिश नहीं हो पाती, वो कहलाता है वृष्टि छाया प्रदेश। तो पूर्वी भाग ही क्या बनाता है, वृष्टि छाया प्रदेश बनाता है। तो सही हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है कि यहाँ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो जी हाँ, ये मैकल श्रेणी किसका हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। फिर क्या दिया है कि इनका विस्तार कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली व गौरेला पेंड्रा मरवाही में है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। ये राजनांदगांव से लेकर राजनांदगांव, खैरागढ़, फिर उसके बाद ऊपर में कवर्धा, कवर्धा के ऊपर में मुंगेली, फिर गौरेला पेंड्रा मरवाही तक क्या है इनका विस्तार है। लाफागढ़ मैकल श्रेणी का हिस्सा है। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि लाफागढ़ क्या मैकल श्रेणी का हिस्सा है। यदि आपने मैकल श्रेणी को पढ़ा होगा तब इसमें पढ़ा होगा पेंड्रा लोरमी का पठार। और पेंड्रा लोरमी का पठार का जो विस्तार है जी मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही से लेकर कोरबा तक है ना। तो कोरबा में पेंड्रा लोरमी पठार का एक हिस्सा है चोटी, जिनका है नाम लाफागढ़। मतलब लाफागढ़ मैकल श्रेणी का क्या है, हिस्सा है। मतलब हमारा ई ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, है ना। तो ई ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा निम्न में से किस कारण से होती है? मतलब छत्तीसगढ़ में वर्षा तो होती है, तो किस कारण से वर्षा होती है आपको बताना है। पहला क्या दिया है, वनों के कारण होती है क्या हमारे यहाँ वर्षा, कि कम दबाव से होती है, कि स्थानीय प्रभाव से होती है, कि मानसून से होती है? किससे होती है आपको बताना है। किससे होती है भैया? गर्मी के दिन में भी हमारे यहाँ वन है, वन टिक मत लगाना यार। गर्मी में भी वन है, गर्मी के बाद भी वन है ना। तो गर्मी में तो वर्षा नहीं होता, तो वन के कारण वर्षा नहीं होता, किसके कारण होता है? मानसून के कारण होता है। मानसून आता है तभी वर्षा होती है ना। मानसून के आगमन से क्या होता है? वर्षा होता है, ना कि वनों के कारण। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। तो मधेश्वर पहाड़ का लोकेशन बताना है जी कि किस जिला में है। तो किस जिला में भैया? जसपुर जिला में है मधेश्वर पहाड़। यही याद रखना है, एक और पहाड़ है देश देखा पहाड़। कौन सी पहाड़? देश देखा पहाड़। इस मधेश्वर पहाड़ के संदर्भ में याद रखना यार, इस मधेश्वर पहाड़ को विश्व की, है ना, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी कैसा शिवलिंग? प्राकृतिक शिवलिंग का क्या है? दर्जा प्राप्त है यार। कैसा शिवलिंग? प्राकृतिक शिवलिंग का दर्जा प्राप्त है। और इस संदर्भ में ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या है? दर्ज है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या है? ये दर्ज है। किस रूप में? कि ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? प्राकृतिक शिवलिंग है। कहाँ है ये मधेश्वर पहाड़? जसपुर में। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना कि छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं है। तो छत्तीसगढ़ के जो तापमान है ना, उनकी विशेषताएं कौन है आपको बताना है। कि जो छत्तीसगढ़ की जो तापमान है, क्या वो उष्णकटिबंधीय मानसून, कि क्या वो शुष्क मानसून है, क्या वो शुष्क उप आर्द्र है, कि वो उत्तरी शीत है? क्या है आपको बताना है इन चारों में। तो याद रखना हमारे यहाँ जो मानसून है ना, वो कैसा है? उष्णकटिबंधीय। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रदेश है ना, वो किसमें से किस रेखा में स्थित है? कर्क रेखा में स्थित है। पूरा उत्तरी भाग तक कर्क रेखा है। तो जहां कर्क रेखा है वो गर्मी वाला है और उष्णकटिबंधीय मानसून है, इसलिए, है ना। हमारे यहाँ शुष्क भी रहता है मौसम और आर्द्र भी रहता है, मतलब शुष्क भी रहता है और नमी भी रहता है, इसलिए कैसा? शुष्क उपाद्र, न कि केवल शुष्क है ना। शुष्क उपाद्र है हमारे यहाँ की मौसम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक और तीन। एक और तीन कहाँ है भैया? एक और तीन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि हमारे जो मानसून है उष्णकटिबंधीय मानसून है और शुष्क उपाद्र मानसून है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दंडकारण्य प्रदेश के संदर्भ में सही कथनों का क्या करें? चयन करें। तो दंडकारण्य प्रदेश के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए पहला ऑप्शन, यह आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं तेलंगाना में विस्तृत है। हमको पता है कि दंडकारण्य हमारे छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि बस्तर संभाग जो है किसमें आता है? दंडकारण्य में आता है। वो पूछ रहा है क्या छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं तेलंगाना में विस्तृत है? तो जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में क्या है? विस्तृत है। फिर पूछ रहा है कि दंडकारण्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदीराज है। क्या नंदीराज इसकी ऊंची चोटी है? हाँ सही है। 12-10 मीटर ऊंचाई के साथ जो है नंदीराज इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब लेटेस्ट वाला बढ़ गया है करके 1276 सर करके मत बोलना, है ना। वो 1276 ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको 12-10 मीटर पढ़ना है। फिर ऑप्शन सी क्या है? इसके पश्चिम भाग में सबरी नदी प्रवाहित होती है। किनके? दंडकारण्य प्रदेश के। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि सबरी नदी जो दंडकारण्य प्रदेश के पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है। तो हमारा ऑप्शन ए एवं बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? आपको बताना है चीका या क्ले की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है ना। चीका या क्ले यार, मिट्टी में जो बहुत बारीक कण पाया जाता है, सूक्ष्म कण पाया जाता है, जो महीन कण होता है, उसको बोलते हैं क्या? चीका या क्ले। तो आपको बताना है किसमें होती है? क्या भाठा मिट्टी में होती है, क्या मटासी मिट्टी में होती है, क्या डोरसा में होती है, या कन्हार में होती है? तो किसमें होती है? कन्हार मिट्टी में होती है भैया चीका की सर्वाधिक मात्रा। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो कन्हार मिट्टी है ना, इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। किसे? कन्हार मिट्टी को, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सही कथनों का चयन करें। आपको बताना है कि चंवर ढाल छोटी छोटी पर्वतों की श्रृंखला है, क्या छोटी छोटी पर्वतों की श्रृंखला है? जी हाँ, हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो चंवर ढाल है क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियों की क्या है दोस्तों, श्रृंखला है। फिर क्या पूछा ऑप्शन बी, इनका विस्तार रायगढ़ के दक्षिणी भाग में है। जी हाँ, इनका विस्तार कहाँ है, रायगढ़ के दक्षिणी भाग में। रायगढ़ और शक्ति वाले पोर्शन में है, तो रायगढ़ के नीचे वाले भाग में जो है दक्षिणी भाग में इनका क्या है, विस्तार है। यह छत्तीसगढ़ बेसिन को उत्तरी उच्च भूमि से अलग करता है। मतलब जो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, मेन मैदान मध्य वाला भाग, क्या इसको उत्तरी उच्च भूमि से अलग करता है? तो जी हाँ, ये उत्तरी उच्च भूमि से अलग करता है। तो हमारा जो सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक याद रखना, इस चंवर ढाल की जो पहाड़ी है यार, है ना, इस चंवर ढाल की पहाड़ी को किस नाम से जानते हैं? और कुम्हार पहाड़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कुम्हार पहाड़। और यहीं पर कौन सी गुफा है, सिंघनपुर की गुफा है। कौन सी गुफा, सिंघनपुर की गुफा कहाँ है, चंवर ढाल की पहाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? आपको बताना है कि मटासी मिट्टी को छत्तीसगढ़ में किस रूप में जानते हैं, या मटासी भूमि जो है कौन सी मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लाल पीली मिट्टी को ही क्या बोलते हैं हम, मटासी मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को पढ़िए और पढ़ के बताना है कि कौन सा सही कथन है। बोला गया है कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़िया पाट है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में जो पहाड़ी पाया जाता है वो किस रूप में है, पाट के रूप में है। क्या? जी हाँ, कि हमको पता है कि ऊपर में उत्तरी भाग में सरगुजा संभाग में कौन सी पाट प्रदेश है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश है। तो पहाड़िया किस रूप में है, पाट रूप में। ऑप्शन दूसरा देखो, दूसरा पूछ रहा है कि मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है। जी हाँ, मध्य छत्तीसगढ़ क्या है, मैदानी क्षेत्र है। महानदी का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन तो ऑप्शन सेकंड भी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है वहां की प्रमुख नदी जीवनदायिनी कौन है, इंद्रावती नदी है। और इस नदी द्वारा बनाए जाने वाले बेसिन इंद्रावती बेसिन, तो ये भी सही हो जाएगा। मतलब हमारा 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारे लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से असत्य कथनों का चयन कीजिए। इसमें घाटियों का नाम दिया है और वो कौन से जिला में है आपको बताना है। तो लोरो घाटी क्या जसपुर में है? हाँ, लोरो घाटी कहाँ है, जसपुर में है, जो फूलों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। केशकाल घाटी कहाँ है जी, कोंडागांव है। हाँ, ये भी सही है। केशकाल घाटी कहाँ है, कोंडागांव है, ये भी सही आंसर हो जाएगा। अरनपुर घाटी कहाँ है जी, अरनपुर घाटी क्या दंतेवाड़ा में है? यदि हाँ, ये भी कहाँ है, दंतेवाड़ा में। लेकिन क्या ब्रिजवानी घाटी खैरागढ़ में है? ब्रिजवानी घाटी खैरागढ़ में नहीं, कहाँ है, राजनांदगांव में है। कहाँ है, राजनांदगांव में। इस खैरागढ़ में आप लोग को याद रखना है कौन सी घाटी, बैतल रानी घाटी। और कौन सी घाटी, साल्हेवारा घाटी, है ना। बैतल रानी घाटी और साल्हेवारा घाटी है इस खैरागढ़ में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही नहीं है। पूछा है ना असत्य कथन, तो ये सही नहीं है, क्योंकि ब्रिजवानी घाटी कहाँ है, राजनांदगांव में, जहां से नेशनल हाईवे 53 गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली अलग होती है, किसके माध्यम से अलग होती है आपको बताना है। क्या अबुझमाड़ पहाड़ अलग करता है, क्या दंडकारण्य अलग करता है, या तेलिन घाटी अलग करती है, या केशकाल घाटी अलग करती है। आपको पता होगा जो केशकाल की पहाड़ी है ना, वो केशकाल की पहाड़ी गोदावरी नदी और महानदी अपवाह तंत्र को एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है। इस केशकाल पहाड़ी के कारण दक्षिण की नदियां बस्तर संभाग की गोदावरी में चली जाती है, और केशकाल पहाड़ी के कारण ही जो मैदानी वाला भाग है वहां की नदी किस में आ जाती है, महानदी अपवाह तंत्र में आ जाती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, केशकाल घाटी जो है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र को क्या करती है, अलग करती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर एसआई भर्ती के लिए अगला सीरीज बहुत जल्द आएगा। ठीक है, थैंक यू वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।